अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। सोशल मीडिया के ऊपर आज आपने इकरारुल हसन साहब की एक वीडियो वायरल देखी होगी, जिसमें वो एक एफआईए एहलकार के साथ उलझ रहे हैं और उनके ऊपर काफ़ी शाउट भी किया, उन्होंने तलक कलामी हुई उनके साथ। अब मैंने एक उनके करीबी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि ये एक्चुअली हुआ क्या है, कहाँ से आ रहे थे, एफआईए एहलकार ने कौन सी ऐसी बात कर दी कि वहाँ पर बिल्कुल सरेआम का प्रोग्राम लगा दिया गया और बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए इकरार साहब जो है। उन्होंने मुझे ये बताया कि मलाइशिया से ये वापस आ रहे थे। अच्छा, उसमें मैंने वीडियो जो देखी उसमें हमारे एक दोस्त हैं सफदर साहब, जर्नलिस्ट हैं, वो भी उनके साथ थे और ये भी बताया गया कि फरा भाभी जो इकरार साहब की अहलियाँ हैं वो भी उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा जी इकरार साहब को वो जो एफआईए एहलकार है उन्होंने मुबैना तौर पर एक लाइन बोली और वो लाइन इस तरह की थी मिलती जुलती कि जी आपका जो आप भी जो है वो जवाद अहमद बन जाएंगे या आपका भी जो मुस्तकबिल है वो जवाद अहमद की तरह का है। अब ये एक लाइन बोली और उसके बाद इकरारुल हसन साहब शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए बिल्कुल, और उन्होंने वहाँ पर चीखना शुरू कर दिया और उन्होंने बिल्कुल वहाँ पर उसको जो है वो सर्जरिश करना शुरू कर दी, वीडियोस वहाँ पर बनना शुरू कर दी और फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। अब सवाल इसके अंदर दो हैं कि अगर किसी ने कहा किसी को कि आप जवाद अहमद बन रहे हैं या आपका मुस्तकबिल जवाद अहमद की तरह का है, तो क्या ये जो जवाद अहमद साहब हैं हमारे जो सिंगर हैं, क्या ये गाली है कोई? मतलब पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर सिंगर हैं, वो पाकिस्तान का बड़ा नाम है, पाकिस्तान की एक बड़ी और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद जो है बराबरी बराबरी जो पार्टी है उसके चेयरमैन है वो। अब जवाद अहमद साहब किसी को बोल देना, किसी को ये कह देना कि आप मुस्तकबिल में जवाद अहमद बनेंगे या किसी को ये कह देना कि आप भी जवाद अहमद की तरह बन जाएंगे, ये गाली तो नहीं है? कोई ये गाली है तो मुझे बताएं आप। यानी कि क्या जवाद साहब का नाम किसी को दे देना या किसी को जवाद अहमद के नाम से बुला देना, किसी को जवाद अहमद के नाम से पुकार देना या उनसे तशबीह दे देना, वो कोई गाली होती है? वो कि आप किसी को हरास कर रहे हैं या आप किसी को कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं आप उनकी? मुझे तो नहीं समझ में आता। हाँ, एक चीज, अब इकरार साहब ये कहें कि जी वो जो यूनिफॉर्म में बंदा था उसको मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, तो ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था उन्होंने। अगर उन्होंने इसको किसी और तनाजर में बोला है, किसी और इसके साथ लाइन जोड़ी है, कुछ और इसके साथ किया, तो फिर गलत किया। और यूनिफॉर्म वाले बंदे को ये नहीं करना चाहिए था, ऑन ड्यूटी बंदे को ये नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल गलत है ये। लेकिन सवाल ये है कि वहां पर जवाद अहमद का नाम ले लेना या इकरार साहब का फ्यूचर या किसी का फ्यूचर जवाद अहमद के साथ तस्वीर दे देना, वो गाली तो नहीं है। वो आपको एतराज हो सकता है उसको कि नहीं भाई मैं उनकी तरह बड़ा सिंगर नहीं बनना चाहता, या मैं उनकी तरह का बड़ा पार्टी का चेयरमैन नहीं बनना चाहता, या मैं उनकी तरह का जो है वो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नहीं बनना चाहता, मुझे आपकी इस लाइन से एतराज है। हाँ, ये जो लॉजिक है ये मुझे ठीक है, समझ में आती है। लेकिन अब ऐसे ही कोई जवाद अहमद का नाम ले ले आपको तो आपकी वो चिड़ बन गई है क्या? मतलब अब आपको कुछ छेड़े तो जवाद अहमद को बोल दे, जो इकरार साहब जा रहे हैं और आपको कुछ छेड़ दे जवाद अहमद, तो आप चिढ़ जाएंगे उससे। और आप एक इकरार भाई, आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी आपने बनाई हुई है, आपने लोगों में तब्दीली लेकर आनी है। खुदा ना खास्ता ये तो आपको सिर्फ जवाद अहमद बोला गया है, खुदा ना खास्ता आपको कोई टाउट बोल देता है, आपको कोई बूट पॉलिशिया बोल देता है, आपको कोई पटवारी बोल देता है, आपको कोई और निकनेम इस तरह का बोल देता है, तो आप ईंट उठा के उसके सर में मार देंगे। यहां पर लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को पता नहीं किस किस नामों से पुकारते हैं, उनके लीडर्स को किस किस नामों से पुकारते हैं, उनको किस किस तरह जो है वो टॉन्ट किया जाता है जब वो गुजरते हैं। और ये आज से नहीं शुरू हुआ। बेनजीर साहिबा, यहां पर पॉलिटिकल लीडर्स की अस्तगफिरुल्लाह तस्वीर फेंकी गई, किस किस तरह की तस्वीर फेंकी गई, किस किस तरह के उनको जो है वो घटिया तरीन नाम दिए गए, तो उठा के उसका सर फाड़ दें। उसको बड़े ग्रेस से आप हैंडल करते, आप उनके सीनियर को बुलाते, आप उनको कहते हैं कि जी ये देखें ये आपके जो अहलकार हैं इन्होंने मुझे ये लाइन बोली है, इनसे पूछें ये क्यों बोली है, और या मुझे कोई गाली दी गई है, अल्लाह माफ करे, तो इसके ऊपर जो है वो आप कार्रवाई करें, ये माफी मांगे मुझसे। वहां पर आप उनसे माफी मंगवा लेते, उसके बाद वो बात खत्म हो जाती। लेकिन आप तो शॉर्ट टेम्पर हो गए। आप एक सिर्फ जवाद अहमद के नाम के ऊपर अब आपकी चिड़ बन गई है जवाद अहमद। आपने तो ये एक अजीब सा तासुर दे दिया है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह माफ करे जवाद अहमद नाम लेना को बहुत बड़ी गाली बन गई है। ऐसा तो नहीं है, इतना बड़ा सिंगर है, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है वो शख्स, और आप जो है वो उसको इस तरह गाली बनाकर आप उसको पेश कर रहे हैं। जवाद भाई, ये इकरार भाई आपने जवाद अहमद भाई के साथ ज्यादती की है, आपने उनके इतने बड़े कैलिबर के साथ आपने उनके नाम के साथ ये ज्यादती की है। और बाकी वो जो एफआईए वाले एहलकार है, अगर उन्होंने ये किसी और तनाजुर में बात की है या उन्होंने कोई गाली दी है तो बहुत घटिया काम किया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यूनिफॉर्म के अंदर बंदा जो है वो खड़े होकर इस तरह की बात नहीं कर सकता। अब मैं उसके अंदर देख रहा था, इकरार साहब कह रहे थे कि जी ये बंदा यूनिफॉर्म के अंदर बैठ के इसने मेरे से ये पॉलिटिकल बात कर दी। इकरार भाई, यहां पर यूनिफॉर्म के अंदर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यहां पर यूनिफॉर्म के अंदर खड़े होकर इकरार भाई साबिक प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया जाता है, आप नहीं बोलते हैं। यहां पर यूनिफॉर्म के अंदर खड़े होकर पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा है, आप नहीं बोलते हैं उसके ऊपर। लेकिन जब अब आपको पर्सनल हिट किया गया तो अब आपको एहसास हो रहा है, अब आपको पता लग रहा है कि यूनिफॉर्म के अंदर या एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक जो अवामी मुलाजिम है,
اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے جس طرح آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ان کو کہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے یہ یونیفارم پہنی ہوئی ہے آپ نے، اسی طرح باقی لوگ بھی باقیوں کے اوپر یہی بات کرتے ہیں. تو بالکل اگر آپ اس بات کے اوپر ایگری ہیں کہ کسی بھی یونیفارم پرسن کو کسی کے خلاف پریس کانفرنس کرنے یا پولیٹیکل بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. لیکن وہ ان صاحب سے پوچھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کا مستقبل روشن دیکھا ہو جواد احمد کی طرح. آئی نو آپ سنگر نہیں بن سکتے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ آپ پاکستان کی آخری امید بن سکتے ہیں. انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ آپ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، برابری پارٹی سے بڑی آپ بن سکتے ہیں، آپ جواد احمد سے بہتر بن سکتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. لیکن آپ شاید اس کو نیگیٹو لے گئے. تو میرے خیال میں اس کو بڑے پولائٹ طریقے سے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا. لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے ٹی آر پی، اور پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ شاؤٹ نہیں کرتے ہیں، جب تک آپ لڑتے نہیں ہیں، تب تک آپ وائرل نہیں ہوتے ہیں. اب وائرل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. تو جواد صاحب کو ایک کمزور شخص سامنے کھڑا ہوا نظر آ گیا، اقرار بھائی کو سوری، تو انہوں نے اٹھا کے اس کو رگڑ دیا اور اس کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیا. اگین انہوں نے غلط کیا اگر انہوں نے یہ نیگیٹو وے میں بولا. باقی جواد احمد چھیڑ نہیں ہے کسی کے. جواد احمد پاکستان کے بڑا نام ہے، بڑا سنگر ہے جواد احمد، اس کو چھیڑ مت بنائے. اب لوگ آپ جہاں جائیں گے لوگ جواد احمد کے نعرے لگانا شروع کر دیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ سر پھاڑنا شروع کر دیں گے کسی بھی نک نیم کے اوپر. تو اس طرح نہ کریں. آپ جو تبدیلی لا رہے ہیں اس تبدیلی کے اوپر فوکس کریں. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. اور جواد احمد کو یہ آپ بھی ایڈمٹ کریں کہ جواد احمد ایک بڑے سنگر ہیں، جواد احمد پاکستان کی ایک بڑی شخصیت ہے، پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت برابری پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پاکستان کی آخری امید ہے. خیر جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.